हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हम पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे थे, ट्रिक के साथ में पढ़ रहे थे। ठीक है। आई होप आपको कल की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर किसी ने कल की क्लास नहीं देखी है तो वो जाके देख सकते हैं। मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा और उसके अंदर सेव कर दूंगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। देखिए, सबसे पहले हमें किसके पर्यायवाची देखने हैं? महादेव के। कि महादेव के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। इसमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट भी बता दूंगा। ठीक है। देखिएगा महादेव के पर्यायवाची। तो महादेव का जो पहला पर्यायवाची शब्द है वो है त्रिलोचन। सबसे पहले याद रखिएगा, महादेव के अपन को पता है कि महादेव को त्रिलोचन क्यों कहते हैं, क्योंकि महादेव के तीन आंखें हैं। त्रि का मतलब क्या हो गया? तीन। और लोचन का मतलब क्या हो गया? आंख। ठीक है। इसलिए महादेव को क्या बोला जाता है? त्रिलोचन, तीन आंखों वाला। ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे जो शब्द है वो है आपका कामारी। अब देखो, काम से क्या होता है? काम से होता है कामदेव। काम से क्या होगा? कामदेव। और कल हमने पढ़ा था और कल मैंने आपको बताया भी था कि जब भगवान तपस्या पे बैठे थे, आपके महादेव जब तपस्या कर रहे थे तो महादेव की तपस्या किसने भंग की थी? कामदेव ने। और महादेव ने क्या किया था? अपनी तीसरी आंख जब खोली तो कौन? कामदेव भस्म हो गए थे। ठीक है। तो यहां से बना काम प्लस कामधन आरी। आरी का मतलब क्या होता है? शत्रु या नष्ट करने वाला। तो कामदेव को किसने नष्ट कर दिया था? तो भगवान शंकर ने नष्ट कर दिया था, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं कामारी। ठीक है। काम को नष्ट करने वाले, काम धन आरी। ठीक है, याद रह जाएगा। फिर पिनाकी। तो महादेव का जो धनुष है, महादेव का जो धनुष है उसका नाम ही क्या है? पिनाक। और ठीक है, इसलिए महादेव को किस नाम से जाना जाता है? पिनाकी के नाम से। तो याद रखिएगा, इस तरीके से याद रख लिएगा कि महादेव के जो धनुष का नाम है वो क्या है? पिनाकी। याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट है आपके कौन सा? गंगाधर। नेक्स्ट है गंगाधर। अब गंगा से गंगा नदी याद रह जाएगा आपको। और धर का मतलब होता है धारण करने वाला। तो गंगा को अपनी जटाओं में किसने धारण कर रखा है? महादेव ने धारण कर रखा है, इसलिए महादेव को हम क्या बोलते हैं? महादेव को गंगाधर के नाम से जाना जाता है। याद रह जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, अगर आप इन शब्दों को देख रहे हैं, थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, पर आपको बहुत सारे आपकी वोकेबलरी इनहेंस हो जाएगी आपका। फिर कल हमने एक शब्द पढ़ा था और वो शब्द पढ़ा था मदन। अब मदन का मतलब क्या होता है? मदन का मतलब होता है काम। मदन का मतलब क्या होता है? कामदेव। कल हमने कामदेव के पर्यायवाची सारे पढ़े थे। तो मदन का मतलब क्या होता है? कामदेव। और रिपु का मतलब क्या होता है? रिपु का मतलब होता है शत्रु। तो कामदेव के शत्रु कौन है? भगवान शंकर। भगवान शंकर ने उनको क्या कर दिया था? उनको भस्म कर दिया था, इसलिए वो क्या हो गए? रिपु। रिपु का मतलब होता है शत्रु। ठीक है, याद रह जाएगा। अब देखिएगा, विदु। जब हमने चंद्रमा के पर्यायवाची कल हमने पढ़े थे, तो उसमें मैंने एक पर्यायवाची आपको चंद्रमा का बताया था, विदु। विदु का मतलब क्या होता है? विदु का मतलब होता है आपके चंद्रमा। और शेखर का मतलब क्या होता है? शेखर का मतलब होता है सिर। ठीक है, मस्तक। ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शेखर। शेखर का मतलब होता है मस्तक। अच्छा, चंद्रमा किसके मस्तक पे विराजमान है या किसके मस्तक पर सुशोभित है? तो आप कहोगे भगवान शंकर के। तो उन्हें क्या बोला जाता है? विदु शेखर के नाम से उन्हें जाना जाता है। अब शशि किसे बोला जाता है? ठीक है, कल हमने पढ़ा था, एक शब्द पढ़ा था चंद्रमा का पर्यायवाची, वो पढ़ा था हमने शशांक। वहीं से आप याद रखिएगा शशि। शशि बोला जाता है चंद्रमा को। शशि किसे बोला जाता है? चंद्रमा को। और शेखर का मतलब क्या होता है? मस्तक। तो किसके मस्तक पे चंद्रमा है? तो भगवान शंकर के पे। तो उन्हें बोला जाता है शशि शेखर। ठीक है। नीलकंठ। किसके कंठ नीले हैं? जिसके कंठ नीले हैं वो कंठ किसके नीले हैं? भगवान शंकर के। अब देखिएगा, चंद्रमौली। चंद्रमा जिसके मौली पर है। चंद्रमा जिसके मौली पर है। मौली का फिर क्या मतलब हो गया? मौली का मतलब होता है मस्तक। मौली का मतलब होता है मस्तक। और चंद्र मतलब चंद्रमा। चंद्रमा किसके मस्तक पे है? भगवान शंकर के पे। कैलाश पति। ठीक है। कैलाश और पति का मतलब कल भी मैंने आपको बताया था कि पति का मतलब होता है स्वामी। पति का मतलब क्या होता है? स्वामी। तो कैलाश के स्वामी कौन है? कैलाश के मालिक कौन है? तो कैलाश के मालिक कौन है? भगवान शंकर, इसलिए इन्हें बोला जाता है कैलाश पति।
भूतेश। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट, भाई भगवान शंकर की पूजा कौन करते हैं? भगवान शंकर की पूजा मानव भी करते हैं, सुर भी करते हैं, असुर भी करते हैं, भूत भी करते हैं, प्रेत भी करते हैं। तो भूतों के एश, यहां से बना भूत धन ईश। भूत धन ईश, तो यहाँ पे क्या बन गया? ये भूतेश मतलब भूतों के ईश, भूतों के भगवान। ईश का मतलब क्या होता है? भगवान। तो भूतों के भगवान कौन है? भगवान शंकर, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? भूतेश बोला जाता है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट, आशुतोष। आशुतोष का मतलब होता है, आशु मतलब होता है शीघ्र, ठीक है, शीघ्र जो प्रसन्न हो जाए। तोष का मतलब, आशुतोष का मतलब क्या होता है? जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। तो वो कौन होता है? आशुतोष। और आशुतोष किसको कहा गया है? भगवान शंकर को। देखना ये सारे के सारे मोस्टली इसमें से ये जो आपसे पूछे जाते हैं, ये किस में पहुंचे जाते हैं? या तो आपसे संधि में पूछ लिया जाएगा, या पर्यायवाची में पूछ लिया जाएगा, या समास में पूछ लिया जाएगा। और इन सब में जो समास लग रहा है वो लग रहा है बहुव्रीहि समास, ठीक है। गिरजापति, कल हमने पढ़ा था कि जो माँ पार्वती को क्या कहा जाता है? गिरिजा, ठीक है। गिर का मतलब क्या होता है? पर्वत। जा का मतलब बेटी, तो पर्वत की बेटी कौन है? माँ पार्वती। और उनके पति कौन है? उनके स्वामी कौन है? भगवान शंकर। तो इन्हें क्या बोला जाता है? गिरजापति। याद रह जाएगा, आई होप आपको याद रह जाएगा। इन्हें ओघड़ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओघड़, ठीक है। जो बेपरवाह है, जिन्हें किसी चीज की परवाह नहीं है, ओघड़। आई होप आपको ये आज के बाद में इनमें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है आपका? शेषनाग, ठीक है। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, शेषनाग। सबसे पहले शेषनाग के पर्यायवाची में सबसे पहले देखिए बलराम। आप सबको पता है कि जब जो आपके विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान ने धरती लोक पे जन्म लिया था, वो किस रूप में लिया था? राम के रूप में लिया था, भगवान कृष्ण के रूप में लिया था। और भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई थे वो कौन थे? आपके शेषनाग, ठीक है। और शेषनाग जब अवतार लिया तो वो किस रूप में लिया था? बलराम। 1 मिनट में आपका लूंगा। आपको पता है कि इससे पहले राम के छोटे भाई जो कौन थे? लक्ष्मण, ठीक है। लक्ष्मण भी किसका अवतार थे? राम किसका अवतार थे? विष्णु का। और लक्ष्मण किसका अवतार थे? शेषनाग का, ठीक है। तो याद रह जाएगा, तो यहाँ पे लक्ष्मण भी आपका आ सकता है, ठीक है। इसलिए क्या बोला जा सकता है? तो बलराम और जो लक्ष्मण है वो दोनों शेषनाग के अवतार हैं, तो शेषनाग के ये पर्यायवाची हो सकते हैं। अब देखिएगा, यहां पर दो शब्द देखिएगा जो आपको कंफ्यूज करते हैं। अहि का मतलब क्या होता है? अहि, तो अहि का मतलब होता है सांप। अहि का मतलब क्या होता है? सांप, ठीक है। और सांपों के जो राजा कौन है? तो अहि धन राज। तो सांपों के राजा कौन है? तो आप कहोगे जो सांपों के राजा है तो वो कौन है? शेषनाग। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो आपने बताया था कि अहि, यहाँ पे ही के साथ में छोटी मात्रा आ रही है, यहाँ पे बड़ी मात्रा आ रही है, तो ये क्या है? तो देखिएगा, इसका जब मैं संधि विच्छेद करता हूं तो अहि धन ईश हो जाता है, ठीक है। यहां पे आपका क्या हो गया? अह, ठीक है। ह, छोटी मात्रा ई, ठीक है। और यहाँ पे हो गया ईश। तो ये छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा मिलके, आपने पढ़ा होगा जब दीर्घ संधि पढ़ते हैं तो छोटी ई और बड़ी ई मिलके भी क्या बना देती है? आपके बड़ी ई। तो बड़ी, ये यहाँ पे संधि के कारण, दीर्घ संधि के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इसका ई और इसका ई मिलके कौन सा हो जाता है? बड़ा ई, इसलिए बन जाता है अहीश। तो यहाँ पे हमें संधि में देखेंगे हम ये सब चीजें। तो अहि का मतलब क्या होता है? सांप। और सांपों के ईश, सांपों के भगवान कौन है? तो सांपों के भगवान कौन है? आपके शेषनाग, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? अहीश, ठीक है। धरणीधर। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताऊंगा, धरणी किसे कहते हैं? तो आप कहोगे सर इजी है, धरणी कहते हैं पृथ्वी को, ठीक है। और धर का मतलब होता है धारण करने वाला। तो आपको पता है कि शेषनाग कहा जाता है कि शेषनाग के ऊपर कौन है? शेषनाग के ऊपर पृथ्वी है। या पृथ्वी को किसने धारण कर रखा है? तो पृथ्वी को धारण कर रखा है शेषनाग ने। किसने धारण कर रखा है? शेषनाग ने। इसलिए इन्हें कहा जाता है धरणी धर। धर का मतलब धारण करने वाला, धरणी का मतलब पृथ्वी। नागराज, नागों के राजा कौन है? शेषनाग। नागों के राजा कौन है? शेषनाग। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? नागराज। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे ये इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, एक शब्द आता है पन्नग। शेष, यहां पे क्या आता है? पन्नग, ठीक है। और पन्नग धन ईश, ठीक है। पन्नग का मतलब क्या होता है? पन्नग का मतलब होता है सांप,
पन्नग का मतलब क्या होता है? सांप। और ईश का मतलब भगवान। तो सांपों के भगवान फिर से कौन हो गए? आपके शेषनाग, इसलिए इन्हें कहा जाता है पन्नगेश। ठीक है, पनगेश। इन्हें क्या कहा जाता है? पनगेश। फणी। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? फणी। ठीक है, फणी धन ईश। यहाँ पे फणी बड़ी ही होगा, फणी। ठीक है, फणी धन ईश। तो फणी किसे कहा जाता है? फणी कहा जाता है सांप को। फणी किसे कहा जाता है? सांप को। और ईश का मतलब भगवान, तो फणीश कौन हो गए? शेषनाग। याद रह जाएगा। वासुकी। अब वासुकी का देखो, वासुकी किसे कहा जाता है? वासुकी सांप को कहा जाता है। भगवान शंकर के गले में जो आप सांप देखते हो वो कौन सा नाग है? वो भी वासुकी है। ठीक है, तो वासुकी भी किसे कहा जाता है? वासुकी भी तो आपके शेषनाग को कहा जाता है। सर्पराज, सर्पों के जो राजा हैं, ठीक है, वो भी कौन है? आपके शेषनाग। तो ये सारे याद रह जाएगा। इसमें अगर इंपॉर्टेंट याद करिएगा तो फणीश याद कीजिएगा, फणींद्र याद कीजिएगा और धरणीधर याद कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, हाथी के पर्यायवाची। ठीक है, हाथी के कौन से पर्यायवाची होंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से सबसे पहला ही है आपके द्विरद। ठीक है, द्वि का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो द्वि का मतलब होता है दो। द्वि का मतलब क्या होता है? दो। और रद का मतलब होता है दांत। रद का मतलब क्या होता है? दांत। जिसके दो दांत हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे आपके। तो इनके दो दांत होते हैं हाथी के, इसलिए इन्हें कहा जाता है द्विरद। द्वि का मतलब दो, रद का मतलब दांत, तो द्विरद। याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट, मदकल। हाथी को क्या कहा जाता है? मदकल। अच्छा, ये मदकल क्यों कहा जाता है? तो मदकल इसलिए कहा जाता है कि हाथी की जो चाल होती है वो होती है मदमस्त। मदमस्त तरीके से, मस्त तरीके से चलता है, इसलिए हाथी को क्या कहा जाता है? मदकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदकल। याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट, ऐरावत। अब कल हमने जब बात की थी तो मैंने क्या कहा था कि जब समुद्र मंथन हुआ, क्या हुआ था? समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र से 9 रत्न निकले थे, उसमें से एक रत्न जो निकला था वो हाथी निकला था। ठीक है, एक रत्न कौन सा निकला था? हाथी। सफेद रंग का हाथी था और उनका नाम रखा गया ऐरावत। उनका नाम क्या था? ऐरावत। अब दो तरीके से, ठीक है, आपके जो, अगर आपसे पूछा जाए कि जो इंद्र है, इंद्र का वाहन कौन है? तो इंद्र का वाहन है हाथी। पर कौन सा हाथी? ऐरावत। कौन सा हाथी? ऐरावत। जब समुद्र मंथन के समय इंद्र निकले थे, लक्ष्मी निकली थी, तो इंद्र देवता ने जब ऐरावत वहां से निकला था तो उसको अपने वाहन के रूप में क्या ले लिया था या स्वीकार कर लिया था? तो ऐरावत। तो हाथियों के, एक तरीके से हाथियों में जो सबसे श्रेष्ठ है वो कौन है? ऐरावत। तो याद रह जाएगा ऐरावत। फिर नाग। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि नाग तो कहते हैं सांप को, तो फिर यहाँ पे ऐरावत में नाम क्यों आता है? तो याद रखिएगा, एक हुआ था आपके धृतराष्ट्र नाम का, क्या हुआ था? धृतराष्ट्र नाम का एक नाग हुआ था। ठीक है, नाग बोल दो या एक राक्षस हुआ था, नाग हुआ था। ठीक है, और उसका नाम क्या था? उसका दूसरा नाम ऐरावत भी हुआ करता था। क्या हुआ करता था? धृतराष्ट्र नाम का एक नाग था और उस नाग का दूसरा नाम क्या था? ऐरावत। ठीक है, क्या नाम था? ऐरावत। वहीं से ये नाम रख लिया गया कि नाग का नाम क्या था? ऐरावत। तो ऐरावत का वहीं से पर्यायवाची बना आपका नाग, जो मुझे स्टोरी पता है। ठीक है, मतंग। अब मतंग किसे कहा जाता है? मतंग कहा जाता है जो हाथी पागल हो जाता है, मतवाला हो जाता है। जो हाथी क्या हो जाता है? मतवाला हो जाता है। उसे किस नाम से जानते हैं? मतंग। ठीक है, याद रह जाएगा। जबकि भुजंग किसे कहा जाता है? अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा। भुजंग कहा जाता है सांप को, मतंग कहा जाता है आपके हाथी को। ठीक है, तो मतवाला जो हाथी हो जाता है उसे किस नाम से जाते हैं? मतंग। अब सिंदूर। अब अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यता है। ठीक है, सिंधु। ठीक है, अब मान्यता क्या है कि भगवान शंकर ने किसका सर काट दिया था? गणेश जी का सिर काट दिया था। और उनके किसका सिर लगाया था? हाथी का सिर लगाया था। तो कहा जाता है कि जब हाथी का सिर लगाया गया था तो हाथी के ऑलरेडी उनके, है ना, ऑलरेडी उनके क्या लगा हुआ था? सिंदूर सिर पे लगा हुआ था। तो माता पार्वती ने क्या आशीर्वाद दिया था गणेश जी को कि आज के बाद में ये ऑलरेडी तुम्हारे माथे पे क्या लगा हुआ है? सिंदूर लगा हुआ है, तो आज के बाद में जो तुम्हारी पूजा होगी वो किससे होगी? सिंदूर से होगी। वहीं से शब्द जो हो गया वो हो गया सिंदूर।
जो मुझे स्टोरी पता है, हो सकता है ये गलत भी हो, पर जो मुझे स्टोरी पता है वहां से इनका नाम सिंदूर निकला। याद रह जाएगा कि ऑलरेडी जो उनके सर लगाया गया था किसका, हाथी का, तो हाथी के सिर पे ऑलरेडी क्या था, आपके सिंदूर लगा हुआ था, और वहीं से माता पार्वती ने आशीर्वाद दिए कि आज के बाद में तुम्हारी पूजा सिंदूर से होगी। तो ये सिंदूर, ठीक है। वितुंड, ठीक है। तुंड कहा जाता है, यहाँ पे तुंड कहा जाता है चोंच को, तुंड कहा जाता है चोंच को। अब हाथी के तो चोंच होते नहीं है, हाथी के होती है सूंड, और वहीं से कहा जाता है वितुंड। वितुंड का मतलब क्या होता है, हाथी की चोंच नहीं बोलेंगे, हाथी की सूंड, तो वितुंड, ठीक है। और एक शब्द आपको याद रखना है, गयंद। गयंद आपको याद रखना है। हाथी को और क्या कहा जाता है, तो हाथी को गज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गज। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, थोड़ी सी ये स्टोरी लंबी हो जाती है, आप स्पीड पे करके इसे देख सकते हैं। शेर के पर्यायवाची, अब देखो शेर के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे। देखो शेर के पर्यायवाची होंगे आपका मृगराज। मृग किसे कहा गया है, वैसे तो मृग, देखो देखो मृग किसे कहा जाता है, मृग जितने भी जानवर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, मृग। पर वहीं से आप याद रखिएगा, मृग कहा जाता है आपके हिरण को। किसको कहा जाता है, हिरण को। आज हिरणों का राजा कौन है भाई, शेर को सबसे ज्यादा शिकार किसका पसंद है, हिरण का। और इसलिए हिरणों का जो राजा है वो कौन है, आपके शेर। फिर मृगेंद्र, मृग का इंद्र, मृगों का जो राजा है मृगेंद्र, ठीक है। इसलिए क्या कहा जाता है, मृगों का जो राजा है वो कौन है, शेर, इसलिए इन्हें कहा जाता है मृगेंद्र। वनराज, ये तो आप सबको पता है, वन का राजा कौन है, शेर, इसलिए कहा जाता है वनराज। सिंह आप सबको पता है। अब यहां से केशरी और केशी हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, केशरी और केशी। केश का मतलब होता है बाल, केश का मतलब क्या होता है, बाल, ठीक है। और याद रखिएगा, शेर के सबसे ज्यादा आगे क्या दिखाई देते हैं, ये देखो बालों से क्या रहता है, घिरा रहता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है केशरी। तो केशरी एक तो शेर को भी कहा जाता है, केशरी एक तो शेर को भी कहा जाता है। दूसरे हनुमान जी के पिता का नाम, ठीक है, हनुमान जी के पिता का नाम भी क्या था, केशरी। याद रह जाएगा आपको। बाघ हम कहते ही हैं, ठीक है। अच्छा इसे और क्या कहा जाता है, नाहर। नार गांव में कहते हैं नाहर, ठीक है, नार हो रहा है, तो नाहर भी इन्हें कहा जाता है। पंचानन और नखायुद्ध। अब यहां से ये दोनों शब्द मैं आपको याद करवा देता हूं, देखिएगा। ये जो शब्द बना है, ये शब्द बना है आपके नख धन आयुध, नख धन आयुध, ठीक है। नख का मतलब होता है नाखून, और आयुध का मतलब क्या होता है, आयुध का मतलब होता है आपके शस्त्र। आयुध का मतलब क्या होता है, शस्त्र। तो नाखून को अपने शस्त्र की तरह कौन यूज करता है, शेर यूज करता है, शेर यूज करता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है नखायुद्ध, ठीक है। याद रह जाएगा, नखायुद्ध। पंचानन, अब देखो पंचानन क्यों कहा जाता है, अब ये बना है आपके पंच धन आनन। आनन का मतलब क्या होता है, आनन का मतलब होता है मुख, आनन का मतलब होता है मुख, और पंच का मतलब होता है पांच। अब शेर के पांच मुख कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा, शेर जब भी किसका शिकार करता है, आपके हिरण का शिकार करता है, या शेर अपने से बड़े जानवर का जैसे हाथी का शिकार करता है, तो शेर क्या करता है, कूदता है, और जंप करके किस पे चढ़ जाता है, वो आपके हाथी पे चढ़ जाता है। तो वो अपने चारों पंजों को भी क्या करता है, चारों पंजों को भी क्या करता है, हाथी को चीरने के तौर पे इस्तेमाल करता है। और किसका इस्तेमाल करता है, अपने मुंह को इस्तेमाल करता है। इसका मतलब हाथी अपने पंजों को भी किसकी तरह इस्तेमाल करता है, आपके मुख की तरह इस्तेमाल करता है। तो चार तो हो गया पंजे, एक हो गया मुख, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, पंचानन। क्या है, इसके पांच आनन है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो आप वापस में रिपीट कर देता हूं, पंचानन, नखायुद्ध, सिंह, केशरी, केशी, बाघ, नाहर, वनराज, मृगराज, मृगेंद्र। याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा आप, रावण के पर्यायवाची बहुत इजी है, याद कर लेंगे। लंकापति, लंका के स्वामी कौन है, भगवान रावण, ठीक है, ठीक है। लंकेश, लंका का ईश, ठीक है, लंका का ईश, या लंक धन ईश, तो लंका के ईश कौन है, भगवान कौन, भगवान रावण ना, हमारा बार बार कौन है, रावण। फिर दशानन, ठीक है, दश हैं जिनके आनन, कौन है, रावण। दश धन आनन, ठीक है।
अब यहाँ पे एक ऐसी स्टोरी बताई जाती है, थोड़ा सा टाइम मैं आपको लूंगा। ऐसी स्टोरी बताई जाती है कि भगवान उस रावण के क्या थे, 10 सिर थे। ऐसा नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि रावण के पास में इतनी बुद्धि थी, इतना दिमाग था, ठीक है, इतनी उनकी मेमोरी थी कि वो एक सिर के अंदर समाई नहीं जाती थी। इसलिए उनको क्या एक विशेषता उनकी बताई गई कि उनके अंदर इतनी बुद्धि है कि 10 सिरों जितनी बुद्धि है, इसलिए उन्हें कहा गया दशानन। ठीक है, उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि उन्हें क्या कहा गया, दशानन, क्योंकि एक सिर में तो इतनी बुद्धि आ नहीं सकती। तो 10 का मतलब क्या हो गया, 10, और आनन का मतलब सिर। 10 मुख और यातुधान, 10 जिनके मुख हैं, और यातुधान किसे कहा गया, आपके रावण को। याद रह जाएगा आपको। ठीक है, लंकेश, लंकापति, दशानन, दशमुख और यातुधान। नेक्स्ट, पुत्र के पर्यायवाची। अगर आपने पुत्र के पर्यायवाची याद कर लिए, तो पुत्री के पर्यायवाची याद करने में आपको 1 सेकंड लगेगी। कैसे, देखो। तनया किसे कहा जाता है, आपके तनया कहा जाता है बेटे को, तनया कहा जाता है पुत्र को। और मैंने तन के आगे लगा दिया तनया, तो इसका मतलब हो गया पुत्री। तनया का मतलब बेटा और तनया का मतलब बेटी। वैसे ही आत्मज। अब देखो, आत्मा से जिसका जन्म होता है, जय का मतलब जन्म लेने वाला, आत्म मतलब स्वयं से, आत्मा से जिसका जन्म होता है वो कौन होता है, पुत्र। आत्मज कहा जाता है उसके। ठीक है, पर मैंने लगा दिया आत्मजा। ठीक है, क्या लिख लिया, आत्मजा। तो आत्मजा का मतलब हो गया बेटी। तो जय लगा लिया तो बेटा, और जा लगा लिया तो बेटी, यह लगा लिया तो क्या, बेटा, और या लगा दिया तो बेटी। वैसे ही लड़का का क्या हो जाता है, लड़की, बेटा। सुत का मतलब क्या होता है, आपके बेटा। पर अगर मैंने कर दिया सुता, तो सुता का मतलब क्या हो गया, बेटी। याद रह जाएगा आपको। तनु, तनु का मतलब तन या शरीर। शरीर से जिसका जन्म हुआ है वो कौन है, आपके पुत्र। और अगर मैंने कर दिया तनुजा, तनु से, शरीर से जिसका जन्म हुआ है, जा लग गया। यहाँ पे हमने लगा दिया था आत्मजा। आत्मजा का मतलब बेटी। ठीक है, जा जिसमें लग जाए बेटी, और जय लग जाए तो बेटा। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा, मैं दोनों को एक साथ बता रहा हूँ। तनु, तनुज, बेटा। तनुजा, बेटी। सुत, बेटा। सुता, बेटी। तनया, बेटा। तनया, बेटी। वैसे ही नंदन, नंदन का मतलब क्या होता है, आपके बेटा। रघुनंदन। ठीक है, याद रह जाएगा, आपके रघुनंदन। तो रघु के जो नंदन है, बेटे हैं, वो कौन है, आपके भगवान श्री राम। याद रह जाएगा, रघुनंदन जो बोला गया। ठीक। नेक्स्ट आपका देखिएगा, पुत्री। पुत्री के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, तनया। अगर मैं या की जगह यह कर दूं तो बेटा। आत्मजा, लड़की, बेटी, सुता, तनुजा, और नंदिनी, नंदन कर दो तो बेटा। ठीक है, और नंदन आपके कर दिया, क्या कहते हैं, नंदिनी, तो क्या हो गया, बेटी। याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट, बोहरा के पर्यायवाची देखना है हमें। बोहरा के पर्यायवाची अच्छे से पढ़ेंगे। षटपद। बोहरा के कितने पैर होते हैं, पद का मतलब होता है पग या पैर, और षट का मतलब हो गया 6। 6 पैरों वाला होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, षटपद। अब यहां से ये इंपॉर्टेंट है, शिली मुख। शिली का मतलब होता है तीखा। ठीक है, पैना, पैना बोल दो, तीखा बोल दो, वो क्या होता है, शिली। और मुख का मतलब होता है मुख। जिसका पैना मुख हो उसे क्या बोला जाता है, भौरा। तो भौरे का जो मुख होता है वो पैना होता है, इसलिए उसे बोला जाता है आपके शिलीमुख। याद रह जाएगा, शिलीमुख। अब है अली। अली का मतलब होता है भौरा। अली का मतलब होता है भौरा। ठीक है, और एक हो जाता है आली। आली का मतलब होता है सहेली। क्या होता है, सहेली। या आगे भी पढ़ेंगे हम। तो आली, ठीक है, आली का मतलब होता है सहेली। अली का मतलब होता है भौरा। याद रह जाएगा, अली। ठीक है, अली से ही एक शब्द था आपके, जो मैंने पहले आपको पढ़ाया था जब क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, अलिंद। अलिंद का मतलब भी क्या होता है, भौरा। क्यों, कैसे बना, अली धन है ना, अलिंद से बन गया अलिंद। आली का मतलब सहेली, और अली का मतलब भौरा। तो याद रह जाएगा। मिलिंद, मिलिंद भी किसे बोला जाता है, आपके भौरे को। याद रह जाएगा, भौरे को क्या बोला जाता है, मिलिंद। मधुप, मधुकर, और मधुपाई। तो मधु का मतलब क्या होता है, शहद। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपके जो कली होता है उसमें से क्या बनाता है, उसके मधु को क्या कर लेता है, ये चूस लेता है। ठीक है, या पी लेता है, तो वहीं से मधु। सो मधु,
मधुकर और मधुपाई ये किसे बोला जाता है? आपके भंवरे को बोला जाता है। याद रह जाएगा आपको। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है। ऐसे करते करते थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर ऐसे करते करते ट्रिक से हम सारे पर्यायवाची याद कर लेंगे। और जल्दी ही हम इसके ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों के ग्रामर का टॉपिक। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।